Don't worry, sir. My mother will pay my fees very soon. सोफिया, Sir, I call you back later. जी साहब, बेटा तुम्हारी मम्मा का है? वो मेरी मम्मा की तबीयत खराब है ना, तो इस वजह से मैं काम करने आई हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी मम्मा को? मेरी मम्मा को टाइफाइड हो गया है। और अभी इंग्लिश में आप किससे बात कर रही थी? वो मेरे प्रिंसिपल सर थे। प्रिंसिपल सर? और प्रिंसिपल से किस फीस की बात हो रही थी? मेरी स्कूल की फीस जमा नहीं है ना, तो इस वजह से सर बोल रहे थे फीस जमा करने के लिए। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ती हो तुम? DPS। सर छोड़िए ना, किन काम वाले के मुंह लग रहे हैं। SDM सर के साथ मीटिंग है, आप ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, चलते हैं सर। मुझे भी पता है कि SDM सर के साथ मेरी मीटिंग है। अभी मैं बच्ची से बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे बात करने दो, बीच में मत बोलो, कीप साइलेंस। दोबारा बताना बेटा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? DPS। DPS? बेटा आपको पता है ना वो कितना कॉस्टली स्कूल है, बहुत अच्छी सोसाइटी के लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ एक सफाई कर्मी होने के बावजूद भी उस स्कूल में तुम्हें पढ़ा रही है, लेकिन इतनी महंगी फीस कैसे अफोर्ड कर पाती है तुम्हारी मम्मी? सर, मेरी मम्मा यहाँ पर भी काम करती है और इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों पे काम करती हैं। और आज मेरी मम्मा की तबीयत खराब है, इस वजह से मैं उनकी जगह काम करने आई हूँ ताकि हमें सैलरी मिल सके। और मेरे पापा भी बहुत मेहनत करते हैं ताकि मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ पाऊँ, तो बस ऐसी मेरी फीस जमा हो जाती है। सर झूठ बोल रही है ये, कोई माँ इसकी बीमार नहीं है। हमें क्या लेना देना तेरी माँ बीमार है या नहीं है। सर ये सब ना नाटक कर रही है सिंपैथी गेन करने के लिए सिर्फ, और इंग्लिश के 2-4 वर्ड क्या सीख लिए, हमें यहाँ आके एटीट्यूड दिखा रही है। किस बात का एटीट्यूड दिखा रही है भाई? जितना तेरा काम है ना उतना कर। और वैसे भी यहाँ तेरी माँ साफ सफाई करे या तू करे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारा काम टाइम पे चाहिए बस। सर इन गरीब लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये सब नाटक ये इसलिए कर रही है ताकि आप इसे थोड़े से पैसे दे सको और इसकी मदद कर सको। सर इसके मुंह मत लगिए, और हमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया, आप प्लीज चलिए। एक बात बताओ दीक्षा, मैं तुम्हारा सर हूँ या तुम मेरे सर हो? तुम मेरे अंडर काम करते हो, मैं तुम्हारे अंडर काम करता हूँ, तो जुबान बंद करके ना चुपचाप खड़े रहो। जब किसी की परेशानी के बारे में आप लोगों को पता ना हो ना, तो उसको जज नहीं करना चाहिए। क्या पता वो बच्ची सच बोल रही हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो गरीब लोग मजाक उड़ाने के लिए लगते हैं। सोफिया बेटा, मुझे तो नहीं पता एक्चुअल में तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है या नहीं, लेकिन हाँ, मैं अपने काम से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तुम्हारी माँ यहाँ बहुत शिद्दत से काम करती थी, मेरी गाड़ी हमेशा चमका के रखती थी, तो आप भी ऐसे ईमानदारी से वर्क करोगे, ओके? जी साहब, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आप बेफिक्र रहिए। बैठ चले। सर एक्चुअली सर मैं फाइल ऊपर ही भूल गई हूँ। सर आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। यार दीक्षा, तुम्हें पता है ना हम ऑलरेडी इतना ज्यादा लेट हो चुके हैं, और एंड मोमेंट पर तुम फाइल भूल गई। जल्दी लेकर के आओ, हम लोग कार में वेट कर रहे हैं। ओके सर। अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई सर के सामने जुबान चलाने की? तेरी 2 कौड़ी की जुबान के चक्कर में ना सर ने मुझे सुनाया। सर ने आज तक मुझे कुछ नहीं सुनाया, और तेरे चक्कर में आके उन्होंने मुझे इतना डांटा सबके सामने। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ माफ करना मैम साहब, गलती हो गई। के बाद गलती हो गई? हाँ गलती हो गई। आने दे तेरी माँ को, उसको तो इस नौकरी से निकलवाऊंगी, और आज के बाद देखते तू इस ऑफिस में कैसे दिखती है, तमीज कहीं की। मैम साहब, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हम गरीब लोग हैं। आज की बाद ना मेरे आसपास मत दिख जाइयो। और 1 मिनट, जार जाके कॉफी बना के लेकर आ, मैं अभी मीटिंग से आ रही हूँ। जैसे तेरी माँ बनाती थी ना कॉफी मेरे लिए, वो ही कर जाके। चल निकल यहाँ से। जी मैम साहब। इडियट। सर आपने बुलाया? हाँ जी, मैंने ही आप दोनों को बुलाया है। तुम लोगों ने हमेशा सुना होगा, जब कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा वर्क करता है तो कंपनी में उसका प्रमोशन होता है, लेकिन आज उल्टा होने वाला है। आज पहली बार मेरी कंपनी में किसी एक एम्प्लॉय का डिमोशन होने वाला है। डिमोशन? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ सर। हाँ सर, ऐसा कौन अनलकी पर्सन है जिसका डिमोशन होने वाला है? जरा हम भी तो सुने। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस दीक्षा, वो अनलकी पर्सन आप ही हो। क्या सर? मैं? सर आप कैसा मजाक कर रहे हैं ये? देखिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज आपका डिमोशन हो चुका है। मैं आपको मैनेजर की पोस्ट से हटाकर कस्टमर रिव्यू की फील्ड में डाल रहा हूँ। जब आप कस्टमर का रिव्यू लोगे, उनका फीडबैक लोगे, और जब वो आपके साथ मिसबिहेव करेंगे, आपको गालियां बकेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि जब कोई हमारे साथ बदतमीजी करता है तो हमें कैसा फील होता है। सर ये आप कैसा मजाक कर रहे हैं? मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है, आप ऐसे मजाक मत कीजिए प्लीज। मिस दीक्षा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपको मैनेजर की पोस्ट से हटा चुका हूँ। अब से सिर्फ आप कस्टमर रिव्यू फील्ड में ही वर्क करोगे। दिस इज माई लास्ट ऑर्डर, ओके? सर देखिए, बहुत हुआ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। सर मेरा तो रिज्यूम भी इतना अच्छा है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। सर जरूर आपका कोई रिलेटिव इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा होगा, इसलिए आप मुझे इससे हटा रहे हैं, है ना?
देखिए, मेरा कोई रिलेटिव ज्वाइन करने वाला नहीं है। आपको सच में नहीं याद है कि आपने क्या किया है? एक मिनट। सोफिया, सोफिया, क्या किया तुमने इसके साथ? इस छोटी बच्ची ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये छोटी बच्ची हमारी गाड़ियां साफ करती है, पूरे ऑफिस में झाड़ू पोछा करती है, और इसकी माँ की तबीयत खराब होने के बावजूद भी उसकी माँ ने इसको यहाँ पे ऑफिस में वर्क करने के लिए भेजा, और तुम इसके साथ बदतमीजी कर रही हो, बदसलूकी कर रही हो। ऐसा क्यों किया तुमने इसके साथ? नो सर, मैंने इस बच्ची के साथ कोई बदतमीजी नहीं की है, बल्कि मैं तो इसे कैबिन में बिठा के समझा रही थी कि इसकी उम्र ही पढ़ने लिखने की है, काम के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी करेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैबिन में बैठा के समझा रही थी? कैबिन में बैठा के समझा रही थी, रोड पर समझा रही थी? यह होता है समझाने का तरीका? नो सर, मैं तो इसे कैबिन में ही समझा रही थी। मुझे पता है तुम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे। दीक्षा, शायद भूलो मत, ऑफिस के नीचे वाले हिस्से में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में मैंने सारी चीजें देख ली थी कि तुम कैसे बदतमीजी कर रही थी बच्ची के साथ में। देखिए मिस दीक्षा, मैं आपका और अपना वक्त बिल्कुल भी जाया नहीं करूंगा। अगर आपको कस्टमर रिव्यू की फील्ड में वर्क करना है तो वर्क कर सकती हो। अगर ये आपको पोस्ट डाइजेस्ट नहीं होती तो आप रिजाइन देके जा सकती हो। आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई और आज के बाद मैं किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं करूंगी। और सर प्लीज़ आप मुझे जॉब से मत निकालिए, मैं कस्टमर रिव्यू की पोस्ट पर ही काम करूंगी। आई एम सॉरी सर। और मिस्टर सूरज, बदतमीजी आपने भी की थी इस बच्ची के साथ, लेकिन मैंने वो बदतमीजी इसलिए नजरअंदाज कर दी बिकॉज वो आपने मेरे सामने की थी। इसलिए मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर आज के बाद मैंने किसी भी एम्प्लॉय के साथ आपको बदतमीजी करते हुए देखा या कुछ भी ऊंच नीच देखी तो आप भी इस कंपनी से हाथ धो बैठोगे। जा सकते हो तुम लोग। और सोफिया बेटा, इन लोगों ने जो आपके साथ बदतमीजी की उनकी तरफ से मैं आपसे सॉरी मांग। तुम अपनी मम्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखो और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस दो। अच्छा, मैं नीचे सुन रहा था कि तुम अपनी किसी फीस वीस की बात कर रही थी। कितनी फीस है तुम्हारी? 20,000 रुपए। ये लो पूरे 20,000 रुपए, और अपनी स्कूल की फीस जमा करके आ जाना। और अब से पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना, ठीक है? मुझे पता है बेटा कि तुम लोगों को पैसों की कितनी जरूरत पड़ती है। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने तुम्हें काम करने भेजा, वो इसलिए ताकि उनकी सैलरी कट ना हो जाए। लेकिन अब तुम बेफिक्र रहो, अब से तुम्हारी स्कूल का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, कभी फीस के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? धन्यवाद साहब, आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, जाओ।